हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके अपने ही चैनल पे स्वागत करता हूं। बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि यूपी जीके में कौन से टॉपिक आएंगे और कितना रोल अदा करेगी। तो मैं सबसे पहले इस बात को बता देता हूँ। यूपी टेट में यूपी जीके 100% आएगी, ठीक है। 100 के 100% आएगी। लेकिन क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, वो मैं आपको बता देता हूँ। पेपर का एनालिसिस आप कर लेना, पिछले पेपर का। मात्र इन्हीं जो मैंने टॉपिक लिखे हैं ना, ये वाले, मात्र इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है पिछले कई सालों से। तो 2000 जो 21 का पेपर जो 22 में भी हुआ था, 21 में भी हुआ था, उसमें भी इन्हीं टॉपिक से था क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है। अब बहुत सारे टीचर क्या करेंगे, ऑनलाइन है यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचर है अपना अलग अलग एक एक महीने तक यूपी का कराएंगे, है ना। उससे क्या कि एक एक घंटे की वीडियो, भाई इतना लंबा जीके नहीं आएगा उसमें, यूपी टेट में जो आएगा यही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। सबसे पहला टॉपिक उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति, यानी कि भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे हम। भौगोलिक स्थिति के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश के जो भौगोलिक स्थिति का मतलब होता है कि कोई चीज़ छोटी है, कोई बड़ी है। जैसे कि छोटा जिला क्या हो गया, बड़ा कौन सा हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें कि भारत कौन सा राज्य किस अंतर्राष्ट्रीय राज्य से मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से कौन सा ऐसा राज्य है जो तीन ओर से घिरा हुआ है, चार ओर से घिरा हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, जिसकी हम आपको कराएंगे। बहुत जल्द क्लासेस लेके आने आने वाले हैं, यूपी जीके की और हिंदी की क्लासेस लेके आएंगे अपने चैनल पर। लेकिन अभी इसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है कब से लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन जल्द लेके आएंगे, 10 तारीख से पहले पहले। दूसरा टॉपिक है हमारा नदियाँ, नहरें, झील और ताल। अब क्या है, नदियाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, नहरें, झील, ताल, इन सभी से क्वेश्चन बनेंगे जो पिछले पेपर में बने भी है। तीसरा टॉपिक है वन्य जीव। वन्य जीव से, ठीक है, कौन सा वन्य जीव कहाँ पर है, सबसे छोटा वन्य जीव कौन सा है, बड़ा वन्य जीव कौन सा है। तो वन्य जीव से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा जो बड़ा वन्य जीव कहाँ है, छोटा वन्य जीव कहाँ है, तो ये कहाँ कहाँ है। तो ये जो है वन्य जीव का मतलब वन्य जीव विहार, ठीक है। आगे लगा लगा सकते हो। जो सबसे बड़ा है वो है आपका हस्तिनापुर में। कहाँ पर है, हस्तिनापुर में। कहाँ पर है, सबसे हस्तिनापुर में। जो वन्य जीव छोट बड़ा हो गया। अब अगर मैं बात करूँ छोटे की, तो छोटा है आपका ललितपुर में। कहाँ पर है दोस्तों, ललितपुर में। आपका कहाँ पर है, ललितपुर में। उसके बाद में सबसे पुराना भी पूछ लेता है, पुराना कौन सा है, ठीक है। अब पुराने की मैं बात करूँ तो पुराना आपका चंद्रप्रभा। कौन सा है, चंद्रप्रभा। इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे। ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं है। अगर आप इनको पढ़ेंगे ना, तो मुश्किल से 3 दिन में आप यूपीजी के पढ़ लेंगे। मेरे नोट्स है, मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा, तो वहाँ से देख लेना। पूरे बहुत अच्छे से नोट्स है ना, जो आपको मिल जाएंगे। अगर आप लेना चाहते तो हमारे व्हाट्सअप का एक ग्रुप है, जो चैनल है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। अब फोर्थ है जनगणना, भारत की जनगणना के बारे में। अब जनगणना से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है ना, जनगणना की कितनी है, कितना रेशियो है। जैसे कि जनसंख्या घनत्व से क्वेश्चन आ जाएगा, घनत्व क्या है जनसंख्या का, वो 829 है, ठीक है। 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि जनसंख्या घनत्व कितना है, इतना। तो साक्षरता दर कितनी है, पुरुष साक्षरता दर होगी आपकी, मेल साक्षरता दर है जो, वो आपकी 77.3% है, ठीक है। जो मेल साक्षरता दर है, सॉरी, फीमेल फीमेल साक्षरता दर कितनी है आप, वो आपकी 72% है। तो इस कैसे क्वेश्चन आएंगे। जो चीजें मैं आपको इसमें क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का इतिहास आ जाएगा, है ना, पर्यटन स्थल आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में। जैसे कि आगरा किसने बनवाया, आगरा का ताजमहल किसने बनाया, इस तरीके से। उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति तो आ जाए, जैसे कि कवि, लेखक भी कभी जन्म हुआ है यहाँ पर, ठीक है। छपरा जिले में किसका जन्म हुआ है, आप कमेंट्स में बताना अगर आपने को पता है तो। प्रमुख शोध संस्थान, पार्क, स्मार्ट सिटी, तो ये सब चीजें आ जाएंगी, आपसे पूछ लेगा आराम आराम से पेपर में। खनिज ऊर्जा उद्योग संसाधन, बस ये 8 टॉपिक पढ़ लो। ये 8 टॉपिक पढ़ लो आप, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये 8 टॉपिक 8 दिन में खत्म हो जाएंगे। ये 30-30 मिनट से कम की वीडियो भी अगर आप देख लेंगे ना इनके बारे में, है ना, तो सफिशियंट है। तो दोस्त यही है आज के वीडियो में यूपी जीके के बारे में। 8 टॉपिक है मात्र, इससे अलावा मत पढ़ना, कुछ टाइम वेस्ट है, इतना क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि जो 30 नंबर की ईवीएस है ना,
30 नंबर की ईवीएस में आपका और भी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि यूपीजी के ही 30 नंबर की पूछी जाएगी। तो वही है कि रेशियो यूपीजी का कम रहेगा, पर रहेगा अच्छा। अगर आपको यूपी टेट पहली बार में क्लियर करना तो यूपीजी एक भाई स्किप कर नहीं सकते आप बिल्कुल भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल पर। धन्यवाद।